औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिटिंग स्कूल सिस्टम क्लास 3 मैथमेटिक्स। डेट इज़ 26 एंड डे इज़ सैटरडे। जी स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक रिवाइज करने हैं वो है मल्टीप्लिकेशन 2/1, 2/2, डिवीजन 1/1, 2/1, 3/1 एंड कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर। मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन मुसलसल या लगातार एडिशन के अमल को कहा जाता है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस नुमा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स जहाँ ये साइन होगा डैश मीन कि वहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 को 5 टाइम्स जब हमने प्लस किया है तो हमारा आंसर आ रहा है 10। ठीक है, तो क्योंकि एडिशन का प्रोसेस करते हुए हमारी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है तो इसको सिंपल मेथड से करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2 5 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट मेथड है। पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के कितने हिस्से हैं? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन विच आर मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के 3 पार्ट्स होते हैं, जो एक को मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, सेकंड को मल्टीप्लायर एंड थर्ड को प्रोडक्ट कहते हैं। द नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड, वो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसको हम मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। द नंबर विद विच वी मल्टीप्लाइड एनी नंबर, जो नंबर जिससे हम ऐसा नंबर जिसके साथ हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर, और जो आंसर आता है हमारा वो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। 2/1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। 2/1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि आपने किसी दो नंबर्स के साथ किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल समझा रही हूँ। सबसे पहले है 32 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 32 इज़ मल्टीप्लिकेंट एंड 3 इज़ मल्टीप्लायर एंड 96 इज़ द प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले जब हमने 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2/1 हमारे पास फॉर्म बनती है। सबसे पहले आपने 3 को 2 से करना है। ठीक है, आपने राइट साइड से स्टार्ट करनी है मल्टीप्लिकेशन, राइट साइड से फिर आपने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। सबसे पहले आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इन फर्स्ट एग्जांपल 3 2 6। ठीक है, फिर आप नीचे 6 आप आंसर में लिख देंगे। देन 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 96। सेकेंड एग्जांपल में हम कैरी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसमें हमारे पास है 67 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 7 3 21। 1 को आपने नीचे लिख लिया और 2 आपके पास कहाँ कैरी जाएगा? 6 पे कैरी जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो देन 6 3 क्या होता है? 18। 18 में क्योंकि जब ऊपर कैरी कितना है? 2 कैरी है, तो 18 में जब आप 2 को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 201। ओवरऑल 201 इज़ योर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2/2 मल्टीप्लिकेशन। 2/2 मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि आपने कोई से दो नंबर्स को किसी दूसरे दो नंबर के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं 67 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 23 से। ठीक है, तो ये आपके पास 2/2 है। अच्छा, हमारे पास देखा जाए 67 को हम क्योंकि मल्टीप्लाई करें 23 से, तो 3 हमारे पास वंस की प्लेस पे है और 2 हमारे पास टेंस की प्लेस पे है। ठीक है, जिसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक, तो जब आप 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 21। ठीक है, ये भी मैं आपसे पॉइंट 1 डिस्कस कर रही हूँ। 21 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा 6 पे एंड 6 इज़ 18, 18 + 2 20। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने वंस को मल्टीप्लाई किया, मीन्स वंस की प्लेस पे जो डिजिट था हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और वंस की प्लेस पे हमारे पास 3 था। ठीक है, मल्टीप्लायर में। देन आप स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने आपने पहला नंबर मल्टीप्लाई कर लिया, अब आप सेकंड नंबर पे मूव करने से पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपने सेकंड स्टेप में सबसे पहले 0 ऐड कर। ठीक है, जब आपने 0 लगा दिया इसका मतलब है कि अब आप सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद आपके पास सेकंड नंबर जो टेंस के प्लेस से बनता था वो था हमारे पास 2। ठीक है, मल्टीप्लायर में। तो आप 7 2 क्या होता है? 14। ठीक है, 4 नीचे लिख देंगे और 1 कैरी कहाँ जाएगा? 6 के ऊपर कैरी चला जाएगा। ठीक है, 6 2 12। ठीक है, तो 12 पे 12 जब आपका आंसर आ गया तो उसमें आपने 1 कैरी को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12 + 1 13। ठीक है, तो आप 13 को नीचे लिख देंगे। लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि हमने जो हमारे दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आया है, सबसे पहले जब हमने 3 से किया था तो 201 आया था। जब हमने 67 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी प्रोडक्ट आई थी 1340। ठीक है, अब हमने इन दोनों प्रोडक्ट्स को क्या करना है? ऐड करना है। लास्ट अब हमारे पास क्या होता है? ऐड द नंबर्स। ठीक है, जब हमने इसको ऐड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 1541। डिवीजन।
डिवीजन इज स्प्लिटिंग इनटू इक्वल पार्ट्स ऑफ ग्रुप। डिवीजन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को इक्वल बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें। डिवीजन के लिए सिंबल जो यूज़ होता है आपके सामने है, एक स्लैश नुमा सिंबल भी यूज़ होता है, एक दूसरा सिंबल भी यूज़ होता है जिसके ऊपर डॉट ऊपर नीचे दो डॉट लगे होते हैं, ठीक है। ये दोनों सिंबल मैथ में यूज़ होते हैं डिवाइड के लिए, लेकिन आपके लेवल पे सिर्फ पहले वाला सिंबल यूज़ होगा, ठीक है। डिवीजन इज़ अ रिपीटेड प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। डिवीजन को हम कहते हैं कि मुसलसल सब्ट्रैक्शन के अमल को हम डिवीजन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ डिवीजन, डिवीजन के चार पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को हम कहते हैं डिविडेंड, दूसरे को डिवाइज़र, थर्ड को क्वोशन एंड फोर्थ को रिमाइंडर। डिविडेंड वो पार्ट होता है जिस नंबर को आपने डिवाइड करना होता है, ठीक है, और डिवाइज़र वो पार्ट होता है जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्वोशंट हमारा आंसर होता है एट द टॉप जो कि हम मेंशन करते हैं, और रिमाइंडर वो जो कि रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, वो आपके पास बॉटम में वैल्यू आती है, उसको आप कहते हैं रिमाइंडर। वन बाय वन डिवीजन, सबसे पहले हम वन बाय वन डिवीजन देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमने किसी भी एक सिंगल नंबर को किसी एक दूसरे सिंगल नंबर के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन में 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 4 यहाँ पे क्या है डिवाइज़र डिविडेंट है, और 2 क्या है डिवाइज़र है, ठीक है। क्योंकि आप 2 से डिवाइड करें और 4 को आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास जो डिवाइज़र होता है आपने उसका टेबल रीड करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिवाइज़र क्या है 2 है, तो मैं 2 के टेबल को इतना रीड करूँगी कि मेरे पास 4 आ जाएगी, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 मेरे पास एट द टॉप जो मैं मेंशन कर दूँगी वो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा। और जब मैं 4 में से 4 को माइनस करूँगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0, और 0 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 बाय 1। 2 बाय 1 का मतलब है कि आपने कोई से दो वैल्यूज़ को किसी एक सिंगल नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 68 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये 2 बाय 1 की हमारे पास एग्जांपल है। 68 क्योंकि डिविडेंड है तो इसको हमने अंदर रखना है, ठीक है, हाउस ऑफ द डिवीजन के अंदर। और 3 हमारे पास क्या है, डिवाइज़र है, ठीक है। तो आपने रफ एरिया में सबसे पहले 3 का टेबल लिख लेना है। जब आप 3 का टेबल लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी डिवाइड करने में, ठीक है। और हमेशा ये बात याद रखें कि जो आपके पास डिवाइज़र होता है आपने उसका टेबल इतना रीड करना होता है कि आपके पास जो डिविडेंड की वैल्यू है या तो उस जितना आंसर आपका आ जाए या तो आपके पास उससे छोटा आए। लेकिन हमेशा आपने कभी भी आपने ये बात याद रखनी है कि डिविडेंड से बड़ी वैल्यू आपने नहीं लेनी है, ठीक है। यानी जिस नंबर को आप डिवाइड करें आप उससे बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे, या तो आप उसके बराबर वैल्यू लेंगे या आप उससे उसके करीब करीब जो वैल्यू होगी वो लेंगे, उससे बड़ी वैल्यू आप हरगिज़ नहीं लेंगे। हमारे पास यहाँ पे 68 है, ठीक है। हम यहाँ पे पहले 3 को करते हैं मल्टीप्लाई, 3 को हम इतना मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास 6 आ जाए या 6 के करीब करीब आ जाए। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या हमारे पास 6 आता है 3 के टेबल में, तो 3 2 हमारे पास 6 होता है, ठीक है। तो हमने 2 ऊपर लिख दिया और 6 हमने 6 के बिल्कुल नीचे लिख दिया। तो जब हमने 6 में 6 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो डिजिट है वो है 8। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 8 को नीचे उतारेंगे। जब आपने 8 को नीचे उतारा तो फिर आपने अगेन 3 का टेबल रीड करना है, और इतना रीड करना है कि 8 के करीब करीब वैल्यू आ जाए, या 8 आ जाए या 8 के करीब करीब आ जाए, बट आप 8 से बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब आप 3 का टेबल रीड करें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। अब आप देखें 9 अगर हम लेते हैं तो 9 8 से क्या है, बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, 3 2 ज़ा 6 लेंगे, ठीक है, वो 8 के करीब करीब है। तो आप 8 के नीचे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। जब आप 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 माइनस 6 2, ठीक है। 8 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब आप देखें कि 68 के आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसको आप नीचे उतारें, तो आपके पास 2 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, और 22 आपके पास क्या है, क्वोशंट। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं 3 बाय 1। 3 बाय 1 डिवीजन मीन्स कि आपने कोई से 3 नंबर को डिवाइड करना है किसी एक सिंगल नंबर के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम करें 234 को हम डिवाइड करें 2 के साथ, ठीक है। 234 इज़ डिविडेंड एंड 2 इज़ डिवाइज़र, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 का टेबल इतना रीड करना है कि आपके पास 2 आ जाए। तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। जब आप 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 3। तो आपने देखना है कि 2 का टेबल इतना रीड करना है कि 3 के करीब करीब वैल्यू आ जाए। तो 2 के टेबल में इसके करीब करीब सिर्फ 2 ही बनता है, क्योंकि आप देखें 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 4 3 से क्या हो जाता है, बड़ा, इसलिए हम यहाँ पे 3 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते बल्कि हम 3 के छोटी लेंगे, या 3 के करीब करीब जो होगी वो लेंगे, ठीक है। तो हम इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे नहीं लेंगे, तो इससे छोटी वैल्यू इसके करीब करीब जो वैल्यू बनती है हमारे पास 2 ही बनती है। तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 23 तो हमने कर लिया सॉल्व। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 4, ठीक है। अब हमने 4 को नीचे उतारना अगले स्टेप में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब नई वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 14, ठीक है। अब हमने 2 का टेबल इतना रीड करना है कि हमारे पास, हम चेक करते हैं कि 2 के टेबल में कहीं पे 14 आता है। तो जी हाँ, 2
6 ज़ा 12 एंड 2 7 ज़ा 14, ठीक है। 2 7 ज़ा क्या होता है 14 होता है। 7 आपके पास चला जाएगा क्वेश्चन में और 14 के नीचे आप 14 लिखेंगे। तो जब आप 14 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। 14 में से 14 को माइनस करने के बाद कुछ भी नहीं बचता, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और अब देख रहे हैं 234 के आगे मजीद कोई वैल्यू भी नहीं है जिसको हम नीचे उतारें, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो 117 इज क्वोशंट एंड 0 इज द रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर, अब हम स्टडी करेंगे पेरीमीटर क्या होता है। उसको सबसे पहले मैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन आपको बताती हूँ। द सम ऑफ आउटर साइड्स और बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज शेप, किसी भी शेप, किसी भी बंद, क्लोज का मतलब बंद शेप, ठीक है। किसी भी ऐसी शेप जो कि क्लोज शेप हो, उसकी जो आउटर साइड्स होती हैं उसका सम करना यानी उसको ऐड करना पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी एरिया है, ठीक है, और रकबा है, और हमें उसकी बाउंड्री पे अगर हम चलना शुरू कर दें तो हमने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, या हम करते हैं उस डिस्टेंस कवर करने को जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रा किया है, तो ट्रायंगल की ये तीनों क्या हैं, बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और ये जो अंदर इसकी जगह है, स्पेस है, इसको हम कहते हैं इसका एरिया। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कहती हूँ मैंने एक पॉइंट फिक्स कर लिया और मैं इस पॉइंट से मैं इसकी बाउंड्री पे चलना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, मैं यहाँ तक आई तो मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। और फिर मैं यहाँ से जब मैं इस पॉइंट पे, मुझे वापस इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैंने स्टार्ट किया था, मुझे उसी पॉइंट पे वापस आना है। पहले मैं यहाँ तक मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। इस पॉइंट से जब मैं यहाँ तक आऊँगी तो फिर मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और फिर जब मैं यहाँ से अगेन जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं जब वहाँ तक आई तो मैंने फिर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी 3 दफ़ा मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अब मुझे इसका क्या, जब मैं ये जितना टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया, मैं जो इसको सम कर लूँगी, इसका कैलकुलेट कर लूँगी, तो वो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ। तो ये इसका फार्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स। और पेरीमीटर को मैं अगर सिंपल में इसको शो करूँगी कैपिटल P से, ठीक है। और सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स यानी मुझे इन जो मैंने ट्रायंगल बनाई थी इसमें मैंने जितना डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है, मैं उसमें उसकी बाउंड्री की, टोटल बाउंड्री की जितनी वैल्यू मैं उसको ऐड कर लूँगी। तो मेरे पास कितनी दफ़ा 4 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैं पहले आई थी तो मैंने लिख लिया 4 सेंटीमीटर। फिर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक आई थी तो मैंने लिख लिया 4 सेंटीमीटर। और फिर जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ तक आई तो मैंने अगेन लिख लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हमारे पास जो हमारा पेरीमीटर आया वो आया 4 + 4 8, 8 और 4 12, यानी जो टोटल हमारे पास पेरीमीटर आया ट्राइंगल का, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट है इसकी। स्टूडेंट जितने भी टॉपिक आज आपको वीडियो मेरे रिवाइज करवाए गए हैं उन सब का आपका कमेंट को टेस्ट होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।